Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो थारी आए सो थारी आए, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, तेरे घर whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत करो, किसी को जाओ मत करो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you to at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग अवधूत गीता पर चिंतन कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने 5वां अध्याय पूरा किया था। विंदति विंदति नहीं नहीं यत्र, छंदो लक्षण नहीं नहीं तत्र, समरसमग्नो भावितपूतः, प्रलपति तत्वं परमवधूतः। ये ऐसा अनुभव है कि ये तत्व क्या है, कैसा है, इसके बारे में कुछ भी बोलो तो ठीक है और कुछ भी बोलो तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बोलना होता है जिह्वा से, और जिह्वा को जो जो स्पर्श करती है वो झूठ होता है। आपने चम्मच मुंह में डाला, उसमें से हलवा खा लिया और चम्मच बाहर निकाला, तो वो चम्मच झूठा हो गया ना। तो जिसको हमारी जिह्वा स्पर्श करती है वो झूठ है। इसको लेकर के जो मंत्र है हम लोग उसको समझ नहीं पाते ना, इसीलिए जीवन में नहीं उतारते। क्या समझना है? देखो, सुनो, मत बोलो। दुनिया के बारे में कुछ भी बोलो तो झूठ है, परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलो तो झूठ है। देखो, इसीलिए या तो जो भी कहो वो ठीक है, या जो भी कहो झूठ है। कुछ ठीक है, कुछ गलत है, कुछ ठीक है, यहाँ। इसीलिए प्रलपति तत्वम परम अवधूतः। तो जो अवधूत होते हैं वो हम लोगों की भाषा नहीं बोलते, क्योंकि हमारी भाषा क्या होती है? हमारी भाषा में ये इसके जैसा है, वो उसके जैसा है। देखो, आपने मानस सरोवर देखा क्या? नहीं। समुद्र देखा? हाँ। समुद्र के 1/1000। अरे बाप रे! माने समुद्र के सामने मानसरोवर कुछ भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण क्या है? 2 जगह में पानी का संचय है, तो कंपैरिजन हो सकता है। देखो, तो जहाँ एकमेवा द्वितीय है वहाँ कंपैरिजन कैसे होगा? इसीलिए बहुधा श्रुतयः प्रवदन्ति वयं वियदादिरिदं मृगतो समम, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम उपमेय यथा उपमा च कथम। बहुधा श्रुतया प्रवदन्ति वयम, शास्त्र हमको अगेन एंड अगेन बताते हैं,
बहुधा अनेक प्रकार से। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, अनेक प्रकार से बताती है। ठीक, और क्या बताती है? वियदादिरिदम मृगतोय समम, जितना भी इदम, इदम माने जिसको हम अपने से अन्य रूप में ग्रहण करते हैं उसको इदम कहते हैं। तो जिसको जिसको हमने अपने से अन्य के रूप में ग्रहण किया है, मृगतोय समम माने वो केवल मृग जल है। अब मृग जल को लेकर के आप कुछ भी बोलो तो वो झूठ ही होगा, क्योंकि मृग जल यदि आप पियो ना तो आपका पेट ठीक रहेगा। यदि आप मृग जल का इसे स्नान करो तो आपके सब पाप धुल जाएंगे। तो मृग जल होगा तब ना। तो जो नहीं है, देखो, जो नहीं है उसके बारे में आप कुछ भी बोलो वो झूठ ही होगा। देखो, अब बचपन आके चला गया, वो क्या सच है? जो आता है जाता है वो सत्य नहीं है। जो ना तो कभी आया है ना तो कभी जाता है वह सत्य है। इसलिए वियदादिरिदम, तो जिसको जिसको हम अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं उसको हमको दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। ये कठिन इसलिए होता है कि हमने सूखा कचरा और गीला कचरा इकट्ठा करके रखा है, और ये कचरे के कारण हमारे लिए ये दुनिया सत्य हो जाती है। इसीलिए वेदानिरिदम मृगतो य समम। फिर यदि च एक निरंतर सर्वशिवम, यदि एक ही है और कैसे निरंतर, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। निरंतर माने अखंड, माने जिसमें आदि मध्य विकार और अंत इनका अभाव है। यदि यह तत्व है, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, फिर उपमेय वथो उपमा च कथम, आप कैसे बताओगे कि देखो जो भगवान का दर्शन है ना इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है, वो अनुभव ऐसा होता है, कुछ भी कहो आप उसको समझ नहीं पाओगे। और इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम, शब्दों का प्रयोग नहीं किया। हम क्या है इसको शब्दों में नहीं बता सकते। फिर यह मुद्रा करी, इसको कहते चिन्ह मुद्रा। इस चिन्ह मुद्रा का तात्पर्य है हमारा व्यक्तित्व पंचकोशों में हम लिपटे हुए हैं। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इसमें ये जो तीन है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, जब आए मेरा इनके साथ तादात्म्य होता है तभी जाकर के अनुभव आते हैं। देखो सुषुप्ति में अपना मैं का इनके साथ तादात्म्य नहीं, इसीलिए सुषुप्ति में मैं सुखी दुखी नहीं, मैं भूखा प्यासा नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं। तो साधना क्या है? साधना यह जो तीन कोश है इनके अभाव का अनुभव। तो क्या होगा? इनके अभाव का अनुभव, पहले रूप से हम मुक्त हो जाएंगे, आकार से मुक्त हो गए, देह का आकार है। फिर प्राणों से हम मुक्त हो जाएंगे, वहाँ भूख प्यास का चक्कर नहीं। फिर मन से हम मुक्त हो जाएंगे, सुख दुख का चक्कर नहीं।
माने ये मैं कौन है जिसमें सबका अभाव है और जो सब अभाव का आधार है उसका अभाव नहीं हो सकता। इसी को लेकर के हम जो बताते हैं ना सिंपल साधना, वो यही है, अभाव को विषय बनाओ। लेकिन अभाव तो विषय है ही नहीं। कोई कह सकता है क्या भाई जरा 1 किलो अभाव ले आना, नहीं। तो अभाव किसका? तो अभाव दुनिया का। दुनिया क्या है? नाम रूप। तो नाम रूप का अभाव, नाम माने शब्द, शब्द का अभाव शांति। तो शब्द को निर्माण मत करो, अपने आप से मत बोलो, और शांति का श्रवण करो, माने शब्द के द्वारा प्रभावित न हो। अब यह अनुभव जिसमें शब्द को हम निर्माण नहीं करते और जो भी शब्द हमारे जीवन में हमसे अन्य से आते हैं उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। 2 बात हो गई, या तो हम निर्माण करते हैं या बाहर से आते हैं। तो हमको शब्द निर्माण करना बंद करना है तो अपने आप से बोलना बंद करो। और बाहर में तो शब्द हो गए ही, उन्हें तो क्या फर्क पड़ता है, हमको उससे प्रभावित नहीं होना। अब ये जो आपका अनुभव है इस समय, इस अनुभव को आप बताओ किसके जैसा है? आपको दिख रहा है, सुन रहे हैं। अब खींच तान करके उदाहरण देना ही हो तो रस्सी का अनुभव कैसा होगा जब हम रस्सी में सांप देखते हैं तब। तो हमने कहा रस्सी को कि यार तुम रस्सी तो ठीक हो, लेकिन जब सांप दिखती हो ना तब बड़ी परेशानी होती है। तो रस्सी कहेगी सांप क्या होता है? रस्सी को सांप क्या होता है समझ में आ ही नहीं सकता। इसीलिए यदि एक निरंतर सर्व शिवम, केवल एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन, इस तत्व में निष्ठा प्राप्त करने के लिए जितना हमने किया है आज तक, ये करने का रोग समाप्त हो जाए। केवल मंत्रों का उच्चारण से कुछ नहीं होता। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशो, और दुनिया को पकड़ के रखे। देखो हम लोगों का ये सब डिफॉल्ट सेटिंग हो गया है। कोई आवाज़ आ गया तो कोई आ गया, लेट आ गया तो कौन आया। माने देख लो कितना हम लोग डिफॉल्ट से जीते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कौन आया, कब आया, किस लिए आया, क्या जरूरत है। धीरे धीरे जैसा अनुभव आकाश का होगा, चाहे हम उसको नीला कहे, आहा कितना निरभ्र नील आकाश, आहा। आकाश सुनेगा ही नहीं क्योंकि उसको कान नहीं है। हम ही बोले जा रहे हैं। देखो तो बहुधा स्तुतया वदयन् प्रवदन्ति वयम वियदादि इदम मृगतो समम यदि चैक निरंतर सर्वशिवम उपमेय अथा ही उपमा च कथम। तो यहाँ द्वैत का अभाव होने के कारण एक इसके जैसा है, यह
शब्द की आवश्यकता नहीं। जैसे देखो, आपने किसी को पूछा भाई ये कौन है, ये मेरा पहला लड़का है। उसने पहला कहा तो दूसरा प्रश्न आ गया ना, दूसरे कितने हैं। और यदि कहा कौन है, ये मेरा लड़का है, माने एक मेवा द्वितीय। तो इस एक को हमको पकड़ना है। एक दो प्रकार के होते हैं। एक वो है जिसमें 2 से गुणा होता है या 2 से डिवाइड होता है। दूसरा एक वो है कि जिसमें गणित के सभी जितने नियम है वो फेल हो जाते हैं। देखो, दोनों एक ही है। इसीलिए शास्त्र में आता है एकम एव अद्वितीयम, एक और एक मात्र, और जिसमें अन्य की संभावना नहीं है। इसको योगी कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध। और फिर उस चित्तवृत्ति आ गई कि विक्षेप आ गया। ये ऐसा ही है, जब तक के आकाश में बादल नहीं है तब तक आकाश साफ है। बादल आ गए तो गंदा हो गया। देखो, हम पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जागृत स्वप्न सुषुप्तियाँ आती जाती है, हम ज्यों कहते हो। बचपन जवानी आके चली गई, हम ज्यों कहते हो। यहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए, तब ये मंत्र समझ में आएंगे। देखो, भगवत गीता तो ठीक है, पब्लिक के लिए ठीक है, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक साधना में अपने आप को मिटाना चाहते हो तो अवधूत गीता पकड़ो। नहीं तो वही चक्कर, स्वामी जी मेरे लड़की का ये हो गया, मेरे लड़के का वो हो गया, वो बाथरूम गया था गिर गया तो क्या करूं, उसको फ्लश कर दो, बाहर आएगा ही नहीं। फिर देखो, आपको लगता है मैं झूठ मूठ बोलता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। स्वामी जी मेरे लड़के का वो लड़की के साथ वो हो गया था एंगेजमेंट, और उसके बाद वो हमारा घर देखने के लिए आए, तो फिर उसने जब हमारा घर देखा तो उसने कहा मैं इसे शादी नहीं करती तो मैं क्या करूं स्वामी जी। उस लड़की की वो शादी नहीं करना चाह, ठीक है मैं कर लूँगा उसके साथ। अरे यार दुनिया से हटो, पूरा जीवन इसी में जाता है। इसीलिए यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, तो फिर इसके लिए हमारा महामंत्र वेरेवर वेरेवर वॉट एवर यू आर बी 100%, फॉलोड बाय कर्नाटक। नाटक करो, ज़्यादा गंभीरा नंद बन के मत रहो। यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, उपमेय और उपमा, तुम्हारा सौंदर्य चंद्रमा के जैसा है। माने कौन सा चंद्रमा? द्वितीया का कि 14वीं का? देखो कितने चंद्रमा है। इसलिए उपमेय यथो उपमा च कथम, यदि ये हमने ग्रहण कर लिया है ना तो आपको मौन रखने की आवश्यकता नहीं। नॉर्मल रहो। नॉर्मल रहना माने किसी भी अनुभूति को लेकर के हमारा जो रिएक्शन करने का स्वभाव है, रिएक्शन होती है शब्दों के माध्यम से। We have to comment on everything in life. We have to switch off that switch. उपमेय कथम उपमा च कथम।
दूसरा मंत्र आपके पास है क्या छपा हुआ कुछ? अविभक्त विभक्त विहीन परम ननु कार्य विकार्य विहीन परम यदि चैक निरंतर सर्वशिवम यजनम च कथम तपनम च कथम। अविभक्त और विभक्त विहीनम, जिसमें दोनों शब्द अनावश्यक है। ये एक बहुत महत्व का सिद्धांत है कि जितने भी गणित के नियम हैं वो सभी के सभी नियम अनंत में लागू नहीं होते। गुणा करना, भाग करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, बदलना, इम्प्रूव करना, इट डजंट अप्लाई टू द इन्फिनिट। तो अविभक्त इट इज अनडिवाइडेड। ओहो, विभक्त विहीन परम, नहीं, इट इज डिवाइडेड। दोनों का कोई भी अर्थ नहीं। तो सिद्ध क्या हुआ? अनंत पर उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। अब इस सिद्धांत को पकड़ो। आकाश अनंत है, उसमें उपाधि चढ़ा दी। कौन सी उपाधि चढ़ा दी? सूर्योदय की। उसके पश्चात उसी आकाश को पूर्व, फिर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 10 दिशाएं तैयार हो गई। तो जिस ज्ञान में सापेक्षता होती है वो उपयोगी होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता। देखो, और यह सापेक्षता औपाधिक होती है उपाधि के कारण। आपका नॉर्मल एग्जाम्पल, आदमी एक है, फिर वही आदमी 3 बन जाता है, पुत्र, पति, पिता। वो क्या 3 बना है क्या? और दुखी कौन होता है? ये 3। आप इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर साहब, मेरा सर चक्कर काट रहा है। क्या हो गया? मैं पत्नी के चक्कर काट रहा था। तो क्या करें? उल्टे चक्कर काटो। देखो, तो कौन बोल रहा था? पति बोल रहा था। डॉक्टर ने क्या समझा? आदमी बोल रहा है। तो जैसे उसको पता चलेगा पति बोल रहा है, वो उसको दवाई नहीं देगा, वो फिलॉसफी देगा। देखो, ये कितनी सिंपल बात है। उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है वो उपयोगी है, आवश्यक है, व्यवहार में जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है। देखो, इसको कहते हैं व्यावहारिक जीव। तो अविभक्त विभक्त विहीन परम, जो ना तो डिवाइड है ना तो डिवाइड किया जा सकता है। देखो, ये भी सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप कुछ भी बनो, पति बनो और विचार करो। तो विचारों को विषय मिला पत्नी। यू कैनॉट स्टॉप थिंकिंग। अब दूसरी टेक्निक, कुछ बनो मत, रिमेन एज नोबडी और विचार करो। नो स्टॉप। अब ये दोनों में क्या फर्क है? जब हम पति बने तो विषय था, रेफरेंस था पत्नी का। जब हम कुछ बने नहीं तो देयर वाज नो रेफरेंस। वी कैनॉट थिंक विदाउट रेफरेंस। देखो,
और रेफरेंस कहाँ से आता है? हमने जिसको महत्व दिया है वो रेफरेंस। देखो, जो समझो वारकरी संप्रदाय में कीर्तन करते हैं तो उन्होंने महत्व दिया है हिंदू धर्म, भगवा धर्म, तो उनका रेफरेंस वो है। और ये मुल्ला लोग देते हैं, उन्होंने रेफरेंस है इस्लाम। अब दोनों के विषयों का रेफरेंस भिन्न है, दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। दोनों ही इकट्ठे सो गए तो ना वहाँ तत्र माता अमाता भवति पिता अपिता भवति। यदि ये सिद्धांत ग्रहण हो गया तो साधना मेडिटेशन क्या करोगे? जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। कितनी सिंपल बात है। और जब हम इसको छोड़ नहीं सकते ना तो गुस्सा आता है। आपको क्या होता है? बी हैप्पी, बी हैप्पी, शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी, तथास्तु, कंटिन्यू टू बी मिजरेबल, नोबडी कैन हेल्प यू। इसीलिए अविभक्त विभक्त विहीन परम ननु कार्य विकार्य विहीन परम। और इसीलिए तो पहले सिद्धांत क्या बताया? अपना स्वरूप, जिसमें भाग या पार्ट नहीं है। यदि दिखते हैं तो वो औपाधिक है, और उपाधि के साथ रहते समय हम व्यावहारिक व्यक्ति बन जाते हैं। और जब तक व्यवहार में रहना है तब तक के इसको सत्य स्वीकार करना है। देखो, कठिन नहीं है, समझदारी चाहिए। ये तो एक वेदांती पढ़ लिया, वेदांत डाइजेशन नहीं हुआ, केवल शब्दों में ही है, तो गया इमिग्रेशन में। जैसे गया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम रूप मिथ्या। तुम्हारा जन्म कब हो गया? असंगोहम असंगोहम। इसको पागल खाने में भेजो। देखो, व्यवहार में रहते समय व्यावहारिक बातें करनी है, लेकिन उसमें लपेट करके दुखी नहीं होना, ये सिद्धांत है। देखो, अवधूत ब्रह्मचारी भी होते हैं, गृहस्थ भी होते हैं, वानप्रस्थ भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं। अवधूत जो होते हैं ना, ये वर्णाश्रम व्यवस्था के परे होते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। इसमें जिसके माँ बाप ब्राह्मण हैं और यदि उसने संन्यास लिया तब उसको दंडी स्वामी कहते हैं, और जिसके माँ बाप ब्राह्मण नहीं है, संन्यास लिया, तो वो स्वामी है। उसमें कितनी नियम है। और फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो यह जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, यह व्यवस्था अवधूतों पर लागू नहीं होती। इसीलिए अवधूतों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी कुछ है। देखो महाराज, ये न समझने के कारण, दुराग्रह के कारण व्यक्ति अनावश्यक बातों में फंस जाते हैं। यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमको इससे अपने आप को बचाना है। इसीलिए एक होता है व्यावहारिक आत्मा, जिसके अनुसार हमको जीवन जीना है। अब दूसरा होता है स्वप्न पुरुष, उसको कहते हैं प्रातिभासिक आत्मा। जब तक के सपना चलता है तब तक के सब कुछ सत्य है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। जब तक सपना चल रहा है वो सॉलिड रियलिटी होती है। कोई भी व्यक्ति सपना सपना है करके नहीं देखता, सॉलिड रियलिटी। और जैसे सपना टूट गया तो सपना टूटने के बाद
कभी हमारे मन में प्रश्न आता है क्या, अरे यार वो स्वप्न पुरुष कहाँ गया, खैर वो कहीं भी चला जाए, उसमें मुझे इतनी बड़ी लॉटरी मिली थी, वो पैसे मैं जागृत में नहीं ले आ पाया, कितना नुकसान हो गया। नहीं, जैसे ही सपना टूट गया उसको हमने डिलीट कर दिया, लाभ हानि पाप पुण्य। कब? जब सपना टूट जाता है तब। अब इसको अब लगाओ, ये जागृत सपना जब तक चलता है तब तक ये सब सत्य है। देखो, इसको कहते हैं व्यावहारिक आत्मा। तो एक था मुख्य आत्मा, सपने वाला प्रातिभाषिक आत्मा, अब हम जो है ये व्यावहारिक आत्मा है। अब इस व्यवहार में रहते रहते जीवन में अनेक सुख दुख आ जाते हैं, और फिर आदमी जैसे जब सपने में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना घट जाती है तो सपना टूट जाता है। इसी प्रकार से ये जागृत सपना भी जब कुछ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, इट ब्रेक्स, फिर वहाँ दूसरा जन्म होता है, उसको कहते हैं पारमार्थिक आत्मा। अब हम परमार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं। तो परमार्थ के मार्ग पर चलेंगे माने क्या? जो व्यवहार की बातें हैं करेंगे, लेकिन पहले व्यावहारिक जीवन जीते समय जो हम सुखी दुखी होते थे, अब वो सुखी दुखी होने का धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि अब हमको अच्छा एंकर मिला है। कौन सा एंकर है? कार्य विकार विहीन परम। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है महाराज। एक गुजराती अम्मा, एले की बात है, उनका पुत्र हमारा अच्छा मित्र था, कोई 50 के करीब होगी उम्र उसकी, कैंसर का पेशेंट था, काम भी चल रहा था, फिर उसका ऑपरेशन हुआ कैंसर का, और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ हुआ, बाहर आ गए, बिल पे हो गया। हम बैठ करके कॉफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी का बिल भी पे हो गया, कॉफ़ी का कप उसने रखा, हम सब ने रखा, और उसको रखते ही वो मर गया। ओल्ड मदर, आगे कोई नहीं। उस समय देखा मैंने, उसने मेरी तरफ देखा, बोले स्वामी जी आपका अमृतानुभव मैंने खूब पढ़ा है, उसमें से एक बात मेरे हृदय में पक्की बैठ गई। कौन सी? कार्य कारण मिथ्या। कार्य कारण एक कल्पना है, मिथ्या है, कोई किसी का कारण नहीं, कोई किसी का कार्य नहीं। फिर कहती है जिसने दिया था उसने ले लिया, तो मैंने क्या लूज किया? कार्य कारण को सत्य कहेंगे तो हमने पता नहीं कोई पाप किया था क्या, क्यों ऐसा हो गया, रोना धोना शुरू। जिस दिन आप इस तत्व को ग्रहण करोगे ना, कार्य कारण मिथ्या, आपने अपने मैं को जीत लिया। देखो, कभी हमने ये प्रश्न पूछा कि अग्नि क्यों गर्म होता है? स्वीकार किया है ना, अग्नि गर्म होता है। फिर उसके बाद हम विचार करते हैं कि गर्म अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करें। हम उसमें हमारा समय और शक्ति नष्ट नहीं करते, लेकिन अग्नि क्यों गर्म है, पानी क्यों नहीं गर्म? यदि पानी गर्म होता तो हीटर की जरूरत नहीं होती, बिजली का बिल नहीं आता। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों, बकवास। देखो महाराज, ये दुनिया ऐसी क्यों है, या ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हम जो अपने बच्चों को लेकर परेशान होते हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, हमको लेकर वो परेशान होते हैं। वो भी किसी के बच्चे हैं, उनको लेकर वो परेशान होते हैं। ये परेशानी की परंपरा चल रही है। देखो महाराज, और फिर बच्चे क्या कहते हैं, ये पापा मम्मी को समझ में नहीं आता, और ये जो पापा मम्मी वो अपने माँ बाप वो उनको समझ में नहीं आता।
सब नासमझी का खेल चल रहा है। देखो महाराज, इस सिद्धांत को पकड़ो, कार्य कारण मिथ्या, क्यों 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 क्यों, कोई क्यों नहीं, ऐसा है ना। हाँ, अब डिसाइड करो हाउ टू गो अहेड। इसीलिए अविभक्त विभक्ति विहीन परम ननु कार्य विकार विहीन परम। अब इसको समझो, हमने ये प्रश्न कभी नहीं पूछे कि पानी लिक्विड क्यों होता है, सोना पीला क्यों होता है, जिंक डार्क क्यों होता है। होता है, अब आगे चलो ना। देखो, मेरी पत्नी बेवकूफ़ क्यों है, देखो वो समझदार होती ना तो तुमसे शादी नहीं करते। तो तुम्हारी पत्नी है, इसका सिद्धांत यही है कि वो बेवकूफ़ है। तुम्हारे साथ कोई भी समझदार व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। आप तो सब घुमा करके मेरे पर ही डाल रहे हैं, सत्य यही है। देखो संतो, कार्य कारण के परे चले जाओ। देखो, ननु कार्य विकार विहीन परम, ना तो ये किसी का कार्य है ना ये किसी का कारण है। एक बात आपको बताते हैं, बहुत सूक्ष्म है। तस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूतः। आकाश क्या है? खाली, अभावात्मक और बिना किसी मूवमेंट, कोई उसमें गति नहीं है, वो आकाश है। पृथ्वी के अगल बगल में जो वातावरण है, एक लिमिट तक है वातावरण, मुझे पता नहीं कितना होता है, 2-3 किलोमीटर होगा। कितना है? 3 किलोमीटर, जितना भी हो, अपने क्या फर्क पड़ता है। तो वातावरण के बाद आकाश है। आकाश क्या है? जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आते, जो हिलता नहीं। बिना हिलने वाले आकाश से वायु निर्माण हो गई, और वायु क्या है? हिलती है। कभी चिंतन किया है ऐसा? हमारा चिंतन उल्टा चलता है, नॉर्मल नहीं है। इस पर चिंतन करो तो फिर क्या हो गया? आकाश हिलने लगा। जब आकाश हिलने लगा तो हिलते हुए आकाश को वायु कहने लगे, और जब ये वायु दौड़ने लगा तो उसको गर्मी आई, उसको उष्णता, उसको तेजस तत्व कहते हैं, अग्नि तत्व। देखो, अग्नि तत्व ज़्यादा हो गया तो पसीना आया, उसको कहते हैं जल तत्व। और फिर ये पसीना सूख गया, उसको कहते हैं पृथ्वी। देखो कैसी मजे है, सब एक का ही विस्तार है, एक ही चावल, उसके कितने अवतार होते हैं। पहले अच्छे खासे चावल को सड़ाते हैं, सड़ने के बाद फिर उसकी बनती है इडली। 1 हफ्ते तक इडली बनती है, दूसरे हफ्ते में उत्तपम बनता है, तीसरे हफ्ते में मसाला डोसा बनता है, और चौथे हफ्ते में पेपर डोसा बनता है। महीने का बैटर एक बार करके रख देते हैं। कभी भी जाओ, खाना हमारे हमेशा मिलता है, करना मुझे नहीं। देखो महाराज, ये संपूर्ण विस्तार जो है एक का ही है। और ध्यान से सुनना, विस्तार क्या है? जहाँ गति है वहाँ संसार है। और देखो, न जानते हुए भी हम सब जानते हैं। क्या? मेडिटेशन माने क्या? शांत बैठेंगे, माने गति से मुक्त होना, यही ध्यान है ना। अब किसने बताया? हम किसी ने नहीं बताया। एकदम शांत होकर के हम बैठे, और फिर जहाँ हम हैं वहाँ से शुरू करेंगे। हम अपने कमरे में तो चारों तरफ से ये करो, वो करो, ऐसा करो, कुछ हिले नहीं, शांत हो गया। फिर आके बैठे अपने आसन पर, फिर वहाँ भी गति को रोकना है,
तो फिर इधर से एक पत्थर, उधर से एक पत्थर, पीछे से पत्थर करके एकदम गणपति बापा बैठ गया भाई, हिलते नहीं। वहाँ भी गति का आरोप कर दिया। और फिर प्राणों को लेकर, प्राण की तो गति है, फिर उसको कि उधर ध्यान दो, तो धीरे धीरे प्राणों की गति भी कम हो जाती है। और फिर अब मन में विचार नहीं आने चाहिए। माने हम सबको मालूम है गति से हटकर के स्थिति की तरफ चलना यह अध्यात्म है, सबको पता है। इसीलिए अध्यात्म करते नहीं, करने से कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ कहा ना, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम यजनम कथम च तपनम च कथम। फिर ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, और तपनम च कथम, तपस्या करो, एक टांग पर खड़े हैं। देखो ये सब प्रकृति में ऐसे फंसे हैं, उसी को अध्यात्म मान लेते हैं। देखो महाराज, सभी चीज़ों से हमको हट जाना है, माने किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यही अध्यात्म है। ये स्पष्ट समझ लो। जिस प्रकार से हम यदि दूध लेते हैं कंटिन्यूसली 2-3 दिन, तो हमारा मध्य प्रदेश खराब हो जाता है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। तो यदि हम दूध नहीं लेते तो क्या दूध के प्रति हमारे मन में घृणा है? वो सूट नहीं होता। तो जैसे शरीर को लेकर के है, उसी प्रकार से मन को लेकर के है। हर एक की फ्रीक्वेंसी हर एक के साथ नहीं मैच होती। तो जिसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, उससे दूर रहो। देखो, विक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं। वी डोंट हैव टू प्लीज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। लेकिन वो यदि पत्नी ही हो तो चुप बैठो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तितिक्षा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। कोई भी अनुभव ले लो आप, कौन सा अनुभव? मात्रा स्पर्श द्वैत का अनुभव। कोई भी द्वैत का अनुभव ले लो, वो 2 प्रकार का होता है, सुखदा या दुखदा, कि दोनों की कहानी एक ही है। एक समय में प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, इसीलिए टेम्पररी है। तो टेम्पररी अनुभूति को लेकर के परमानेंटली दुखी होना कौन सी समझदारी है? देखो संतो, ये बात समझ लो, बड़ी उम्र में पति पत्नी साथ रहते हैं और प्यार के कारण नहीं रहते, समझदारी के कारण रहते हैं। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, बहुत हो गया प्यार। देखो, समझदारी आवश्यक है जीवन में। इसीलिए यजनम च कथम तपनम च कथम। तो अपने आप को अध्यात्म के नाम पर इन सब चीज़ों में फंसा के रखना, ये अध्यात्म नहीं है। जो करना है, करनी है, वो करो, लेकिन ध्यान रखना है हम किसी भी कारण से विक्षेपित ना हो। आप देखेंगे, एक महात्मा थे, अवधूत थे, उनके पास एक साधक जाते थे, और एक बार उस साधक ने कहा कि महाराज, आप कभी कभी इतना गुस्सा करते हो, गाली देते हो, ऐसा क्यों करते हो? फिर उन्होंने गुस्से में पूछा, मैं कहने कब गुस्सा किया? मैं कभी गुस्सा नहीं करता। बेवकूफ़, मैं कभी नहीं गुस्सा करता। फिर कहते हैं, मैंने तुमको कहा क्या तुम आओ करके? नहीं। तुमको कहा जाओ? नहीं। वैसे गुस्सा आता है, जाता है, मुझे कुछ नहीं होता। देखो कितनी महत्व की बात है। यदि आपने किसी को डांटा और डांटने के बाद आपके मन में ग्लानि हो गई,
तो आपने अपने ज्ञान का अपमान किया है। देखो, बहुत सिंपल बात है, ध्यान रखना है अपने मन की तरफ। तो यजनम च कथम तपनम च कथम, ये बाहर के जो आडंबर है वो ठीक है, चलने दो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपना ध्यान कार्य कारण के परे जो अपना स्वरूप है उसमें लगाना है। तीसरा मंत्र, मन एव निरंतर सर्वगतम य विशाल विशाल विहीन परम। मन एव निरंतर सर्वशिवम मनसापि कथम वचसा च कथम। मन एव निरंतर सर्वगतम। देखो, मन जो है इसको लेकर के भी बहुत महत्व की बात हमको समझनी है। पहला सिद्धांत, जो भी कुछ हो रहा है, हो गया या होने वाला है, वो सब केवल मन में होगा। दुनिया में, देह में कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है मन में होता है। कोई व्यक्ति समझो कोई रोग से पीड़ित है, तो भी वो तो सो तो जाता ही है ना। तो जब वो सो जाता है तब उसके लिए रोग को लेकर के परेशानी नहीं। देखो, या तो जो व्यक्ति कोमा में होता है, उसको ट्यूबें लगाई है, डॉक्टर आते हैं, नर्स सेवा कर रही है, बच्चे बच्चे आते हैं, वो पड़े हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। निकाल दो ट्यूब, निकाल दो, नो प्रॉब्लम। देखो, तो जो कुछ होता है मन में ही होता है। कोमा में, सुषुप्ति में, ध्यान से सुनना, हमारा मन चेतना में वापस चला जाता है। मैनिफेस्ट चेतना इज माइंड, अनमैनिफेस्ट माइंड इज चेतना। ध्यान से सुनना, मैनिफेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज लाइट, अनमैनिफेस्ट लाइट इज इलेक्ट्रिसिटी। देखो, लेकिन बल्ब तो है नहीं हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मैनिफेस्ट करें लाइट के रूप में? अपनी उंगली डाल दो, तुमसे सब प्रकाश आ जाएगा। देखो, तो जो चेतना है इसके अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है। अब ध्यान से सुनना, ये इस प्रकार का चिंतन करते रहेंगे ना, तो दुनिया को लेकर के हमको परेशान होने का जो स्वभाव है वो खत्म हो जाएगा। नॉट डिफिकल्ट, वेरी सिंपल। चिंतन ये करना है कि पृथ्वी एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, जीवन एक है, मन एक है। जैसे एक ही आदमी उपाधि के कारण अनेक बन जाता है, वैसे ही चेतना जब व्यक्त होती है तो उसको मन कहते हैं। देखो, और ये जो मन है यही जीवन को चलाता है। डाइलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, जितने भी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं बॉडी के, वो इस अव्यक्त मन से होते हैं और ये सबके लिए सामान्य है, अलग अलग नहीं है। जैसे हमारे लिए सबके लिए पंच महाभूत सामान्य है, वैसे मन भी सामान्य है, क्योंकि चेतना सामान्य है, चेतना अलग नहीं है। देखो, अब यह जो सामान्य मन है, सिंगल माइंड, यह जो मन जब देह के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वो वैयक्तिक मन बन जाता है।
और इस वैयक्तिक मन में विषयों को ग्रहण करने के कारण वहाँ वृत्ति निर्माण होती है, और उस वृत्ति में चैतन्य का प्रकाश चिदाभास के रूप में होता है। और वो वृत्ति तो जड़ है अपने आप में, जैसे प्रकृति जड़ है, चेतना की अभिव्यक्ति मन वो भी जड़ है। लेकिन ये जो जड़ मन है, इसमें विषयों में प्रवेश करने के बाद वहाँ वृत्ति बनती है, और उस वृत्ति में चैतन्य का प्रकाश चिदाभास के रूप में पड़ा, और ये जड़ वृत्ति जो है वो सचेत हो जाती है, और वहाँ मय का जन्म होता है। बिजली में लाइट नहीं है, बल्ब में भी लाइट नहीं है। दोनों जब इकट्ठे आ जाते एक परिस्थिति विशेष में, तब वहाँ लाइट आता है। शुद्ध चैतन्य में लाइट संसार नहीं है, सुख दुख नहीं है, और केवल प्रकृति में सुख दुख नहीं है। देखो, जब आपको कहीं शरीर में दर्द हो रहा हो तो कब तक होगा? जब उसके साथ आपके मन का तादात्म्य होगा तब। कई बार जब लोकल एनेस्थीसिया देकर के ऑपरेशन करते हैं ना, तो वहाँ मन को एंटर करना अलाउड नहीं है, एंट्री स्टॉप्ड। उसके बाद वो काटेंगे पीटेंगे, आप देखेंगे सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा। क्यों? कि हमने केमिकली उस हाथ को मेडिटेशन में रख दिया है। सिद्धांत क्या है? जो कुछ होता है केवल मन में ही होता है, दुनिया में कहीं कुछ नहीं होता। देखो, अभी आप गाड़ी की आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। देखो, इस प्रकार से 24/7 जीना, यह अध्यात्म है। तो मन एव निरंतर सर्वगतम। मन कहाँ नहीं है? ये कैसा है? आकाश कहाँ नहीं है? कारण क्या? सब कुछ आकाश में ही है। ये दृष्टि में परिवर्तन लाना, इसको अध्यात्म कहते हैं। देखो, दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए एक दो टेक्निक बताते हैं। पहली आवश्यकता, जब तक के हमारे ज्ञान में इनसाइड आउटसाइड इसको सत्य स्वीकार करेंगे, तब तक के संसार बना रहेगा। जहाँ अंदर बाहर का भेद, अंदर बाहर की कल्पना शांत हो जाती है, वहाँ तत्व प्रकट हो गया। सुषुप्ति अवस्था में हम देह के अंदर नहीं, देह के बाहर नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं। अंदर बाहर कब होता है? रेफरेंस पॉइंट इज रिक्वायर्ड। सुषुप्ति में देह के साथ तादाद में नहीं है, नो रेफरेंस पॉइंट। तो पहली बात ये समझनी है कि जहाँ तक अंदर बाहर है वहीं तक संसार है। अब इसको अपने जीवन में देख लेना है। हमने कहीं सुना कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत ज़ोर से कार चला रहा था सीलिंग पर, और ही कुड नॉट कंट्रोल, जोर से ठोक दिया और उसकी गाड़ी एकदम चक्काचूर हो गई। हम लोगों का क्या इंटरेक्शन होगा? आजकल के बच्चे बिल्कुल कंट्रोल नहीं, माँ बाप का भी कंट्रोल नहीं, उनका भी नहीं, बस ऐसे ही होता है। नहीं, ये बच्चा आपको बताना था, आपका था, मेरा लड़का था, एकदम दुनिया बदल गई। देखो कितनी महत्व की बात है। अंदर बाहर के भेद को मिटा देना माने ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। जिससे दोस्ती करेंगे वो अंदर के है, नहीं करेंगे वो बाहर के है। इसीलिए आप देखेंगे कई सभी बाबाजियों के अगल बगल में इनर सर्कल, आउटर सर्कल होता है। और जहाँ सर्कल पे कर सर्किट हाउस पहुंच जाओ,
इसीलिए महाराज इस चक्कर से अपने आप को बचाना है, तो अंदर बाहर को मिटाना है। तो कैसे मिटाए? चिंतन के द्वारा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जैसे हम इस कमरे के अंदर है और हमारे जूते बाहर हैं, अंदर बाहर हो गया। तो जब हम कहते हैं हम कमरे के अंदर है, जूते बाहर है, बाहर किसके? या नेचुरल प्रश्न आएगा, किसके बाहर? अरे कमरे के बाहर। अच्छा अच्छा, हमारी कार जो है ये कंपाउंड के अंदर है, हमारा घर बाहर है, तो किसके बाहर? कंपाउंड के। अनलेस देयर इज रेफरेंस इनसाइड आउटसाइड इज नॉट वैलिड। अब आगे चलो, आकाश की दृष्टि से देखो। आकाश की दृष्टि से मैं हॉल के अंदर हूँ, मैं हॉल के बाहर हूँ, ये कभी हो सकता है? आकाश के दृष्टि से हॉल मुझ में है, मैं हॉल में नहीं हूँ। माने हॉल टूट जाता है तो आकाश टूटता नहीं। इसमें 2 कमरे और बना लो तो आकाश डिवाइड नहीं होता। तो ये हमको दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो कैसे देखें? भक्ति शास्त्र में कहते हैं दुनिया को वैसे देखो जैसे भगवान अपने दुनिया को देखते हैं। या हम लोग गृहस्थ लोगों की बात करें, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है वैसे साधु संत दुनिया के लोगों को देखते हैं। माने उनके दृष्टि से सब अपने में ही है, कोई पराया ही नहीं है। देखो, ये जब दृष्टि का परिवर्तन आता है ना, तब जा कर के जीवन में समझदारी प्रकट हो गई। नहीं तो तू मैं तू, इसका कोई अंत नहीं। तो मन एव निरंतर सर्वगतम, मन कहाँ नहीं है? सर्वगतम। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये 4 अनुभूतियाँ मालूम है किसकी होती है? जागृत अनुभूति होती है बुद्धि की, या लॉजिक रीज़न का प्राधान्य है। और स्वप्नावस्था होती है मन की, जहाँ कन्फ्यूजन है और कैओस इज द स्टैंडर्ड। सुषुप्ति अवस्था होती है अहंकार की। अहंकार का मतलब ईगो नहीं, अहंकार तत्व है, जिसके कारण ये 5 महाभूत इकट्ठे रह करके अलग नहीं होते। सुषुप्ति में पूरा का पूरा शरीर का कार्य चल रहा है, ये इस अहंकार तत्व के कारण है। तो अहंकार को समझना है तो कैसे समझे? जैसे एक डिब्बे में लोहे के कील है और आपके पास 2 टुकड़े हैं, और आपने दोनों टुकड़े उस डिब्बे में डाल दिए और निकाले। अब जिस लोहे के टुकड़े के साथ बाकी के कील चिपक कर आ जाएंगे तो हम कहेंगे वो मैग्नेट है, तो बाकी का लोहे का टुकड़ा है। देखो, इसी प्रकार से कठिन नहीं है, समझना है। तो अहंकार क्या है? जिसके कारण ये 5 महाभूतों को इकट्ठा करके रखा जाता है। देखो, और समाधि होती है चित्त के कारण। चित्त माने स्टोरेज। जितने भी मन में संस्कार है उनका जो स्टोरेज है उसको चित्त कहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये 4 अवस्थाएं, 4 प्रकार के मन की स्थितियां हैं। और जब हम कोमा में होते हैं ये चारों गायब, केवल अहंकार रहता है, जिसके कारण यह देह मरता नहीं। देखो, तो मन एव निरंतर सर्वगतम। तो जागृत का भी आधार वही मन है बुद्धि के रूप में, स्वप्न का भी आधार वही मन है मन के रूप में, सुषुप्ति का भी आधार वही मन है अहंकार के रूप में, और समाधि का आधार वही मन है चित्त के रूप में। तो जैसे इंद्रिय ले लो अपने, इंद्रिय में 2 भाग है, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल आई एंड फंक्शनल आई। देखो, उसी प्रकार से क्या मन के भी 2 भाग है?
तो मन क्या है? केवल फंक्शनल डिफरेंसेस, देयर इज नो स्ट्रक्चरल डिफरेंस। जब मन का कार्य लॉजिक और रीजन होता है तब उस मन को बुद्धि कहते हैं। उसी मन का कार्य जब क्याओस और कन्फ्यूजन होता है तो उसको मन कहते हैं। उसी मन का कार्य जब पंच महाभूतों को इकट्ठा करके रखना है तब उसको अहंकार कहते हैं। और ये सभी अनुभूतियों का संग्रह मेमोरी के रूप में जब होता है तो उसको चित्त कहते हैं। तो मन बुद्ध चित्त अहंकार, दीज आर फंक्शनल डिफरेंसेस, नॉट स्ट्रक्चरल डिफरेंस। देखो महाराज, जैसे आदमी मन है, फिर पुत्र, पति और पिता, ये तीन क्या है? फंक्शनल डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस नहीं। देखो महाराज, ये अत्यंत आवश्यक है सब जानना। इसको जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा। आप दुखी हो रहे हैं, शायद मैंने बुद्धि को ज़्यादा ही चलाया है, लॉजिक कर दिया है। आप कंफ्यूज हो गए, मुझे लगता है मैंने मन को ज़्यादा ही पी लिया है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। मन एव निरंतर सर्वगतम ही अविशाल विशाल विहीन परम। माने मन बड़ा है, छोटा है, अनंत को आप कोई भी एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। प्रकाश को कोई एडजेक्टिव नहीं, कितना लंबा कितना चौड़ा है। सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो कितना लंबा चौड़ा है, देखो। इसी प्रकार से विशाल अविशाल विहीन परम, जिसका कोई आकार विकार प्रकार संस्कार नहीं है, वह मन है। और इसीलिए जब मन शांत हो जाता है तो शांत मन ही चेतना है। यही तक हमारी साधना है, चेतना तक। फिर यह चेतना चैतन्य में लीन होना नहीं होना, ये हरि इच्छा से होता है। जब ये चेतना का कार्य पूरा हो गया तो वो चेतना भी गायब हो जाती है और फिर केवल प्रकृति रहती है। देखो, ये चेतना के कारण, जैसे कार में पेट्रोल होता है, इंजन होता है, ना तो पेट्रोल से गाड़ी चलती है ना तो इंजन से। गाड़ी चलती है हॉर्स पावर से। उसी प्रकार से परमात्मा में संसार नहीं है, प्रकृति में संसार नहीं है। परमात्मा प्रकृति, पेट्रोल और इंजन इकट्ठे आ गए तो वहाँ पैदा हो गई हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर गाड़ी को चला रही है। वैसे ही परमात्मा और देह इकट्ठे आ गए, वहाँ एक पावर पैदा हो गई। कौन सी? डोंकी पावर। और ये डोंकी पावर दुनिया को चला रही है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो किसका नुकसान है? बल्ब का नुकसान है कि बिजली का नुकसान है? तो फ्यूज बल्ब में का लाइट निकल करके दूसरे बल्ब में जाता है क्या? ये जीव जीव जीव, पिछला जन्म, अगला जन्म, पहला जन्म, ये सब बकवास है। समझने की कोशिश करें। ना तो हमारा जन्म हुआ है, ना तो हम बढ़ रहे हैं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। आकाश कितना लंबा चौड़ा है, छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए अविशाल विशाल विहीन परम, फिर मन एव निरंतर सर्व शिवम। तो मन नित्य निरंतर शुद्ध पवित्र होता है। अब ये शुद्ध पवित्र मन को समझने के लिए अपने डेली की उदाहरण ले लो। पानी तेरा रंग कैसा? कुछ भी नहीं, जिसमें मिलाया वैसा।
देखो, समुद्र के पानी की भाप बन करके बारिश होती है। समुद्र का पानी नमकीन है, बारिश नमकीन होती है क्या? बारिश तो नमकीन नहीं होती, क्योंकि जल के लिए ना तो आकार है, ना विकार है, ना संस्कार है। ये बाहर के एग्जाम्पल हो गया, अपने में लगा लो। देखो, दृष्टि को ना आकार है ना रंग है, लेकिन दृष्टि सभी रंग और आकारों को आधार देती है। केवल आधार ही नहीं देती, जिसको प्रकाशित करती है उसके द्वारा प्रभावित भी नहीं होती। तो समझना क्या है अध्यात्म में? प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होता है जब हमने मिथ्या को सत्य के रूप में स्वीकार किया तब। When we mistake appearance as the reality, all the problems begin. मन एव निरंतर सर्व शिवम। देखो, मन में बुरे विचार आए, चले गए, मन को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छे विचार आए, चले गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मन जो का त्यों है। इसीलिए जो कहते हैं ना, असंगोहम 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 पुनः पुनः, इसका अर्थ यही है कि हम जगत में रहते समय इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जगत में रहे, लेकिन इसको याद रखें कि हम पर जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हम पर जगत का प्रभाव पड़ा है, ये हमारी भ्रांति है, और भ्रांति का कोई कारण नहीं होता। भ्रांति कारण है, उसके कारण सब कुछ होता है। देखो, मन एव निरंतर सर्व शिवम। तो जैसे दृष्टि निराकार, यानी कलर भी नहीं है, वैसे रसना कोई टेस्ट नहीं है, सभी टेस्टों का आधार है। घ्राण शक्ति सभी सुगंध दुर्गंध का आधार है, उसका अपना कोई सुगंध दुर्गंध नहीं। इसी प्रकार से मन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबका आधार है, लेकिन मन में ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है, ना समाधि है। और इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, तो ये जो है मैं, इसको पहचानो महाराज। मन एव निरंतर सर्व शिवम। शुद्ध अद्वैत स्थिति में रहने वाला मन ही अवधूत है। अक्षरत्वाद अ, वरेण्यत्वाद व, धूत संसार बंधनात् धू, और तत्वमस्यादि लक्षार्थात् त, अवधूत इति हर्यते। अवधूत की परिभाषा है, चार बातें। अवधूत, अक्षरत्वाद, वरेण्यत्वाद, धूत संसार बंधनात्, तत्वमस्यादि लक्षार्थात् अवधूत इति हर्यते। ये अपना स्वरूप है। इसको लेकर के दुनिया में नाटक करो, जैसे अब कर रहे हो, मानो सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे मौका तो मिलता है बोलने का। आप सुनो ना सुनो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो मौका मिला। यदि आप सब चले जाएंगे तो मैं क्या दीवारों से बात करूँगा? इसीलिए ऐसे ही रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।